नमस्कार। हम आज खाटू नगरी से होते हुए आज सीकर में रिंगस के भैरू बाबा के बाद आज हम पहुंचे हैं महामाया सामोद, जो सातों बहनों के नाम से भी जानी जाती है और इसकी बहुत ही पौराणिक कथाएं जो है वो विद्यमान है। और हम यहाँ महंत जी को पूछेंगे कि क्या कथाएं रही है सातों बहनों की, माता रानी का ऐसा क्या स्वरूप है जो यहाँ विद्यमान है। जी नमस्कार जी, जो ये महामाया है उसके बारे में बताएं, कब मंदिर का निर्माण हुआ और क्या इसकी पूरी कथाएं हैं। ये मंदिर काफी पुराना है, 5000 साल पुराना है और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे बच्चों के 4 जड़ूले करते हैं, जो भी मतलब चढ़ पीड़ा होती है। और नीचे की जो माता जी की यहाँ पे 6 मेले भरते हैं, 2 बड़े 4 छोटे, बैसाख के महीने में, भादे के महीने में, नवरात्रों में। तो जैसे आज आप देख रहे हो भीड़, ऐसी भीड़ लगती है यहाँ पे, तो मतलब सभी दुखों का संकट यहाँ पे कट जाता है माता के दरबार में। महाराज जी, यहाँ की कुछ पौराणिक कथाएं भी विद्यमान है, कृपया हमारे ग्राहक को, हमारे दर्शकों को बताएं। ये पुराने समय में इंद्र की परियां थी है, यहाँ पे आगे जाके ढूंढना है पर द्वारकादास जी का, ये वहाँ पे बावड़ी के अंदर स्नान करने आती थी, तो उनको तपस्या के अंदर भंग होता था, तो उन्होंने इनको वरदान करके और यहीं स्थापित कर दिया, भाई आए गए के दुख दूर करो और सबके संकट हरो। ये 7 परियां इंद्र की। कितने साल पुराना मंदिर है ये करीबन 5000 साल पुराना। 5000 साल। तो जब ये महामाया की जब इन्होंने यहाँ करी तो मूर्ति स्थापना कैसे हुई? ये तो अपने प्रकट हुई। हाँ, ये पूरा मंदिर बावड़ी के ऊपर ही बना हुआ है। अच्छा, पानी के ऊपर ही बना हुआ है ये समय। ये जो बावड़ी है। तो महाराज जी आप एक चीज बताएं, जयपुर के आमेर में भी सातों बहनों का मंदिर, उसमें इस मंदिर का क्या संबंध है? ये संबंध ये है कि इन्होंने अलग अलग जगह पर अपना स्थान बनाया था सबने। जैसे इंदरगढ़ में भी बनाया, बड़ी बहन इंदरगढ़ में है, यहाँ है, अपने आमेर में है, ऐसे मतलब सब जगह मंदिर बनाए इन्होंने। सातों बहनें यही विराजमान है जी। यहाँ सबसे ज्यादा मेला कब लगता है? सबसे बड़ा मेला बैसाख में लगता है। अब जो आप देख रहे हो भादवे में, फिर 2 नवरात्रों में भी छोटे लगते हैं। तो रात को भी क्या माता के दर्शन होता है? 24 घंटे 24 घंटे रहते हैं। बिल्कुल। और करीब कितनी संख्या में यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जिनमें ऊपरी पढ़ाई के बाद ऐसा कहा जाता है कि वहाँ इस मंदिर में आते ही लोगों की समस्या उसमें कितनी सत्यता है? इसमें आप बहुत बिल्कुल सत्यता भरी हुई है। इसके अंदर जितने भी आप देख रहे हो, रास्ते में कपड़े देख रहे होंगे आप, ये सब अपनी बीमारियां यहीं छोड़ जाते हैं माता के दरबार में आने के बाद। जिस प्रकार वहाँ पे आपने जैसे कपड़ों की बात कही, तो वहाँ लिखा हुआ भी है कि कृपया कपड़े ना चढ़ाए, लेकिन फिर भी लोग चढ़ाते हैं। उसमें क्या है? कपड़े चढ़ाने वाला भी रास्ते में इधर उधर ना चढ़ाए, केवल झाड़ पे चढ़ाए। यहाँ पे चढ़ाने से उनकी बीमारियां नष्ट होती है। ये रास्ते में गिर जाते हैं, ये गलत है, इसलिए मना करते हैं। ये रास्ते में नहीं, उनको यथा स्थान लगाओ जी। एक बात और कही गई है कि छोटे बच्चों की माता कही जाती है, जैसे जो बच्चे तोतले बोलते हैं, तो उसका क्या है कि क्या चढ़ाया जाता है और किस प्रकार उनका कार्य करता है? जैसे कोई बच्चा तोतला बोलता है, अकलाता है, तो उसके लिए जैसे चांदी की जीप, तांबे की जीप उतार के, जैसे कि कोई भी शरीर में पीड़ा होती है, ऐसा पूरा अंग बना करके भी चढ़ाए थे, तो माता जी पूरे अंग के शरीर को कष्ट हर लेती है। ये थे हमारे साथ में जो महामाया मंदिर है, माता रानी का मंदिर, जिसे सातों बहनों के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ हम आज उपस्थित है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि माता के मंदिर के आपको दर्शन करवाएं और इसकी पौराणिक कथा जिस प्रकार महाराज जी ने बताई हमें कि यह जो संत ऋषि द्वारकादास जी यहाँ तपस्या करते थे, तब परियों जो 7 परियां थी इंद्र की, वो यहाँ आई, तब उन्होंने अकेले करते हुए यहाँ तपस्या भंग करी। जो मुनि थे, संत थे, उन्होंने जो सातों बहनें थी उनको श्राप दिया कि आप यहीं पे बस जाइए और यहाँ लोगों की सुरक्षा कीजिए, उनके दुख हरिए। वही एक संबंध माता का आमेर से भी बताया जाता है। जो आमेर से परियों का भाग है, वहाँ पे भी सातों बहनें विराजमान है। कहते हैं कि जब पृथ्वी पे सातों बहनें सामोद में विराजमान हो गई थी और संस्कृति ने उनको पृथ्वी में बांध दिया था, तब ये सातों बहनें अकेली करते हुए जो मावठा है आमेर का, वहाँ पर भी गई थी। वहाँ पर भी जो मावठा है, छोटे बच्चों को जांच लगाई जाती है और किसी के मतलब शरीर में किसी तरह के कोड़ होते हैं, तब वहाँ स्नान करा के माता से मांग पूरी की जाती है। महामाया सामोद के स्थान में हमने आपको बताया, जहाँ पे महामाया का स्थान है, हम उसी से कुछ दूर जो द्वारकादास जी संत थे, जिन्होंने सातों बहनों को श्राप दिया था, वो वहाँ उनका घोड़ा विराजमान है। हम उनको दर्शन करवाते हैं।
लिखा है। ये संत द्वारकादास जी का धूना है जहाँ वो तपस्या करते थे। वहीं सातों बहनों की मूर्ति यहाँ विद्यमान है जो इंद्रदेव की 7 परियां थी जिन्हें महामाया के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम से शुरू हुई हमारी यात्रा आज जो मालेश्वर धाम है जो सामोद में स्थित है वहाँ हम पहुँच चुके हैं और आने बीते कुछ समय से मालेश्वर धाम जो मालेश्वर शिवजी का मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है क्योंकि अभी रिसेंटली ही बहुत बड़ा झरना यहाँ पे आया था जिसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी और यहाँ जो शिवजी का मंदिर है उसका अभी हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पंडित जी से जानेंगे कि इस मंदिर का क्या महत्व है, किस तरह इस मंदिर की उत्पत्ति हुई है। हमारे साथ में जो मालेश्वर महादेव मंदिर है उनके जो पुजारी है वो मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि इस मंदिर का क्या रहस्य है। जिस प्रकार यहाँ इतने ऊंचा पहाड़ियों पर है और इतना पानी आता है, दूसरी इस मंदिर की क्या इतिहास है, किस प्रकार जो यहाँ पे मंदिर है पहाड़ों में वो स्थित है, क्या इतिहास इसका रहा है। जी नमस्कार। कि जो ये मालेश्वर जो मंदिर है बीते कुछ दिनों से बहुत चर्चाओं में है, तो इसका इतिहास बताइए, कहाँ से क्या शुरुआत हुई थी इसकी। देखिए, जो शिव है, ज्योति है, निष्कल है, ब्रह्म है, वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप एक शिव का प्रतीक है और शिव के प्रतीकात्मक रूप में हम उसे शिवलिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। शिवलिंग में भी एक प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं। तो यह भगवान का देवीय कृपा से हमारे इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस महार कला में, जो कि इस देवीय कृपा के द्वारा एक प्राकृतिक शिवलिंग हमारे यहाँ पर निर्मित हुआ और इस शिवलिंग के जो प्राकृतिक चीज होती है उसमें अपने आप ही देवीय शक्तियाँ आ जाती है। तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक शक्ति में यह है कि देखो, प्राण प्रतिष्ठा तो सभी देवी देवताओं की होती है, लेकिन यह है कि प्राकृतिक शक्ति में प्राकृतिक कोई भी शिवलिंग हो चाहे प्राकृतिक कोई भी मूर्ति हो, उसमें भगवान की देवीय शक्ति अतिरिक्त आ जाती है। इस कारणवश यहाँ पर जो हमारे मालेश्वर धाम की जो शिवलिंग है इस पर भगवान की कृपा दृष्टि कुछ ज़्यादा है और प्राकृतिक शिवलिंग है और ये कुछ अंश तक इस जो प्राकृतिक शिवलिंग है ये कुछ अंश तक घूमता भी है। शिवलिंग घूमता है? हाँ, हल्का सा इसमें क्या है, जैसे अपने 360 डिग्री कोण रहते हैं तो उसी तरह से हमारी 12 राशियों के एक एक राशि के 30-30 अंश होते हैं और जब 30-30 अंश होते हैं तो वह जो कुछ अंश है वह कुछ अंश भगवान की देवीय कृपा से यह शिवलिंग कुछ अंश तक स्थापित होता है, विस्थापित होता है। ये आप सभी शिवलिंग के बारे में बता रहे हैं जो नहीं, ये केवल और केवल यहाँ मालेश्वर धाम की कृपा। जी, कभी आपने देखा है इनको ऐसा, मतलब जिस प्रकार की आप बता रहे हैं कि वो घूमता है, तो कभी आपने देखिए, देखने में कोई चीज़ वो नहीं आती, लेकिन अगर परीक्षण करा जाए तो आप जैसे कोई भी मूली का तार रख दो, फिर वह थोड़े कुछ समय बाद में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कुछ अंश कला विकला तक जाती है। तो अगर आप नियमित इसका अध्ययन करोगे तो कुछ समय बाद में आपको लगेगा कि भाई हाँ, वाकई में कुछ हुआ है। जी, एक और चीज़ जो चर्चाओं में है, लगातार यहाँ अभी काफ़ी बारिश के टाइम आपको पता है कि इस बार बरसात बहुत जगह बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भगवान की कुछ ज़्यादा ही कृपा है और जो झरने हैं उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इवन वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रही है। तो ये झरने क्या पूरे साल ही रहते हैं? नहीं, ये पूरे साल नहीं है, ये क्या है, नित्यवाही नहीं है, ये केवल अपने श्रावण भाद्रपद महीने में भगवान की कृपा प्रसाद से जो मनोरम वातावरण बना देते हैं, तो ये झरने भी केवल श्रावण भाद्रपद मास में भी प्रवाहित होते हैं। जो इतनी तेज झरना है तो वो इसी बार आया है कि जैसा बोला गया कि बाहर तक पानी आ गया था? नहीं, झरने तो हर बार आते हैं, लेकिन इस बार भगवान की कृपावश हमारे यहाँ पर बहुत ही तीक्ष्ण तेज वृष्टि हुई है, अतिवृष्टि जिसे हम कह सकते हैं। तो उससे क्या है कि यह शिवलिंग का जो जल है उसमें प्रवाह अधिक था, प्रवाह की अधिकता के कारण से झरना तीव्र गति से बहा। ठीक, ये थे हमारे साथ में जो मालेश्वर धाम है उसके पुजारी जी, और इन्होंने एक बहुत ही अनूठी और रोचक बात बताई है कि जो शिवलिंग है मालेश्वर वो घूमता है हल्का सा। अगर हम किसी तार को या मोली को बांधते हैं
तो वो हमें घुमा हुआ नजर आता है। ज्योति गुप्ता, थार समाचार।